नमस्कार दोस्तों, इतिहास राजस्थान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करनी माता का इतिहास व करनी माता की गाथा में हम दूसरे भाग में साठी का गांव पहुंचे हैं, जहां मां करनी का ससुराल है। मां करनी का ससुराल इसी जगह था जहां हम अभी विराजमान हैं। यहाँ मां करनी का ससुराल दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खेदड़ी है जहाँ पे मां करनी दही दिलौती थी, क्योंकि इनके निशान अभी तक वैसे के वैसे पड़े हैं। 600 साल पुराना इतिहास, आज भी देखो दही के छींटे वैसे के वैसे पड़े हैं। यहाँ मां करनी अपने ससुराल में साठी का पहुंची थी और यहाँ पे मां करनी काफी सालों तक रही थी। ये मां करनी का ससुराल है। ये देखिए दोस्तों, दही के निशान, अभी तक दही के निशान मौजूद है यहाँ पे। ये हमारा इतिहास है राजस्थान का, जिसके बारे में ज्यादा ना तो हम जानते हैं और ना हमें बताया गया है। हमारी कोशिश यही है कि हम राजस्थान के इतिहास को आपके समक्ष रखें और आप यहाँ आए और हमारे राजस्थान को पर्यटन स्थल बनाने में अपना अपना योगदान दे। ये साठी का स्थित मंदिर, मां करनी का ससुराल। दोस्तों, साटिका का यह मंदिर वहीं पर बना हुआ है जहां मां करनी अपने सास, ससुर, पति, अपनी छोटी बहन और अपने कुटुंबियों के साथ रहा करती थी। यह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जहां मां करनी का घर था। और जो मैंने इससे पहले आपको मंदिर दिखाया था छोटे वाला, वहां पर मां करनी तोरण के नीचे से होते हुए घर के अंदर प्रवेश किया था। राजस्थान में परंपरा है, नई दुल्हन तोरण के नीचे से होकर निकलती है। उस तोरण के हम आगे दर्शन भी करने वाले हैं, साथ बने रहे। आइए दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करते हैं जहां बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ विराजमान हैं इंद्रबाईसा, जिनके मुख्य धाम खुड़द में स्थित है। इंद्रबाईसा करनी माता का ही अवतार मानी जाती है। यह करनी माता की अनन्य भक्त थी। यहाँ विराजमान है माँ आवड़, हिंगलाज का ही अवतार मानी जाती है और माँ करनी आवड़ माता की पूजा अर्चना किया करती थी। और यह है मुख्य धाम जहाँ आदि अनादि शक्ति श्री मां करनी स्वयं विराजमान है। अपने ससुराल में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आदि शक्ति स्वयं यहाँ विराजमान है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ विराजमान है माँ हिंगलाज। करनी माता माँ हिंगलाज का ही अवतार मानी जाती है और माँ हिंगलाज का आशीर्वाद ही में हरि को प्राप्त हुआ था। भैरवनाथ भी विराजमान है। इस एक ही मंदिर में हमारे काफी देवी देवता विराजमान है। साठी का स्थित मंदिर भव्य मंदिर, जहाँ पे मां करनी की असीम अनुकंपा है। राजस्थान में एक परंपरा है, जब नई दुल्हन घर में प्रवेश करती है तब उनके लिए तोरण लगाया जाता है और करनी जी के लिए भी यही किया गया था। करनी जी के लिए भी यही तोरण लगाया गया, जिसको हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये 636 साल पुराना तोरण है, जिसके नीचे से करनी जी साठी का गांव में गुजरी थी अपने ससुराल आके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए, आपको हम करनी मंदिर साठी का में रोज का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है, तो चलिए सभी दोस्त रोज का दर्शन करते हैं।
1473 आषाढ़ शुक्ल नवमी को देपा जी के साथ करनी जी का साधारण रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ। करनी जी को गायें बहुत प्रिय थी, अतः उन्होंने हट करके 200 गायें अपने साथ ले ली। विवाह के पश्चात वर वधू सुहाग से 3-4 कोस दूर ही चले थे, तभी देपा जी व उनके सेवकों को प्यास लगी। दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। तब करनी जी ने रथ के अंदर से आवाज दी कि आप पीछे मुड़कर देखें। देपा जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें साफ पानी से भरी एक तलाई नजर आई। देपा जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह इसी रास्ते से आ रहे थे, इससे पूर्व वहां कोई तलाई नहीं थी। देपा जी ने तलाई से पानी मंगवाया, वह सभी ने अपनी प्यास बुझाई। करनी जी को पानी पूछने के लिए जैसे ही रथ का पर्दा उठाया तो देखा कि सिंह पे सवार सूर्य का तेज धारण करने वाली रूप और सौंदर्य की पुंज रूप श्री महाशक्ति स्वयं हाथ में त्रिशूल लिए वहां खड़ी थी। देवी ने कहा, आपको मैंने अलौकिक व वास्तविक दोनों रूप बता दिए हैं। आप जिस रूप में चाहे मुझे देख सकते हैं। मैं इस संसार में सांसारिक सुख भोगने नहीं आई हूँ। दीन दुखियों पर अत्याचार करने वाले, संपत्तियों को लूटने वाले लोग जो अपना कर्तव्य भूल गए हैं, उन्हें कर्तव्य का बोध कराने मुझे इस लोक में आना पड़ा। इतना बताकर करनी जी पुनः अपने भौतिक रूप में आकर देपा जी के हाथ से पानी पीकर देपा जी का भ्रम निवारण किया। केवल हिंदू परंपरा के लिए वे अपने माता पिता की भावनाओं, विश्वासों और इच्छाओं के सम्मान में ही आपसे विवाह किया है। उन्होंने देपा जी को समझा दिया कि आगे के जीवन में उनके बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। जब वह साठे के रास्ते पर चल रहे थे तब करनी जी ने अपनी छोटी बहन गुलाबबाई से देपा जी के साथ विवाह की व्यवस्था की ताकि उनका वैवाहिक जीवन चलता रहे। करनी जी स्वयं अपने पति के समर्थन व समझौते के साथ जीवन भर ब्रह्मचारी रही। देपा जी को अपना स्वरूप दिखाने व समझाने के बाद उनका रथ आगे बढ़ा तो रास्ते में कोलिया मांगलिया राजपूतों का एक गांव आया। यहाँ पर एक पानी का कुआं चल रहा था। तब करनी जी ने मांगलिया को आज्ञा दी कि हम लंबी यात्रा से आए हैं और हमारे पशु बहुत प्यासे हैं तथा इनको पानी पिलाओ। मांगलिया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई साहब, हमारे गांव में एक ही कुआं है और इसमें भी पानी बहुत कम है और यह गहरा भी बहुत है। तब करनी जी ने कहा कि कल तुम हमारी एक मूर्ति बनाकर कच्चे चमड़े में रख कुएं में डुबो देना और कुएं का नाम करनीसर रख देना, जिससे इस कुएं में अखूट पानी हो जाएगा, कभी पानी की कमी नहीं रहेगी। तथा जिस खेजड़ी के नीचे हमने विश्राम किया है इसको कभी मत काटना, यह वृक्ष सदैव फलता फूलता रहेगा। सभी वहां से रवाना होकर गोदुली बेला में एक गांव में पहुंचे, जहां अंडा जो करनी जी के चमत्कारों के बारे में जानता था वह करनी जी को आदर पूर्वक अपने घर ले गया। देवा जी ने भी शाम के समय में ठहरना उचित समझा। अंडा की मां ने करनी जी से कहा कि अंडा मेरा एक ही बेटा है और यह कुएं में नीचे उतरकर उसे ठीक करने का काम करता है, आप उसकी रक्षा का आशीर्वाद दें। करनी जी ने कहा, जब विपदा आए तब मुझे याद कर लेना। इसी आशीर्वाद वचन के साथ देपा जी व करनी जी वहां से रवाना होकर साठिका आ पहुंचे। साठिका में गोदन हेतु पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं था और करनी जी अपनी गायों को प्यासा नहीं देख सकती थी। गांव में एक ही कुआं होने के कारण इतने पशुओं को पानी की पूर्ति नहीं हो पाई। करनी जी लगभग 20 सालों तक साठिका में रही थी। साठिका से चलकर करनी जी जैसे ही 2-3 कोस पहुंची, बंदाला गांव में एक मार्ग पर नई दुल्हन को विलाप करते देखा। लोगों ने बताया कि इसका पति ससुराल से घर लौट रहा था तो रास्ते में पियूणा सांप ने काट लिया, जिसके कारण इसके पति की मृत्यु हो गई। करनी जी को उस नई ब्याही हुई राजपुतानी पर तरस आ गया। उन्होंने उसके पति के पास जाकर सिर पर हाथ रखकर कहा, वीर उठ खड़ा हो। करनी जी के श्रीमुख वचन से ये निकलते ही मठ युग तत्काल उठ खड़ा हुआ और दोनों जोड़े सहित करनी जी के चरणों में गिर पड़े। करनी जी आगे चलते हुए जांगलू गांव पहुंची, जहां का शासक कान्हा था। जब उसको पता चला कि करनी जी अपनी गायों के साथ यहाँ रह रही है तो उसने अपने सेवकों को करनी जी को गायों भगाने का आदेश दिया। वह लोग करनी जी की गायों को भगाने लगे। तब करनी जी ने क्रोध में आकर उन सेवकों को कहा कि गिद्दड़ मुँहो, यहाँ से भाग जाओ। और यह कहते ही उन सेवकों के मुंह गिद्दड़ के समान हो गए और वहाँ से भागे। सुबह जब करनी जी पूजा पाठ कर रही थी तब कान्हा अपने दल सहित हाथी पे सवार हो वहाँ पहुँचा और करनी जी को जादूगरनी नाम से संबोधित किया।
करनी जी आवाज़ सुनकर बाहर आई। तब कान्हा ने कहा कि आप यहाँ से चली जाओ। तब कान्हा ने कहा कि आप देवी शक्ति हो तो बताओ मेरी मृत्यु कब होगी। करनी जी ने 1 साल बताया, तब वह हट करने लगा। करनी जी ने 6 महीने बताए, तब वो हट करने लगा। तब करनी जी ने कहा कि लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तो करनी जी ने अपने हाथ से एक रेखा खींची और कहा कि इस रेखा को पार करते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। कान्हा ने घोड़े पे बैठ और एड़ मारकर जैसे ही रेखा को पार करने लगा, तभी वहां पर एक सिंह प्रकट हो कान्हा का वध कर दिया। कान्हा के वध के बाद करनी जी के अनन्य भक्त राव रिडमल को करनी जी ने वहां का शासक बना राज तिलक कर दिया और करनी जी ने अपनी यात्रा को जारी रखा। अच्छा, एक निश्चित स्थान देखकर करनी जी ने आगे घूमना बंद कर दिया और वहां स्थायी बस गई। देशमुख के पास नेहड़ी जी, जहां करनी जी स्थायी रूप से बस गई। एक बार करनी जी पुगल गई हुई थी, तो पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए गोगड़ाव का स्वामी डाकू कालू पेथड़ का स्वामी सूजा मोहिल दोनों देशमुख ओरण पहुंचे और करनी जी की गायों को घेर लिया। करनी जी का चरवाहा दशरथ मेघवाल जो उनसे जूझता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः उनकी पुकार सुन करनी जी वहां आ डाकू पेथड़ व सूजा मोहिल का अंत किया और दशरथ मेघवाल को पूज्य बनाया, जो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है। करनी जी ने दशरथ मेघवाल को कोतवाल का पद देकर उनकी मूर्ति अपने गुम्बारे के सामने स्थित की। आज भी करनी जी की जोत उतारने के बाद दशरथ मेघवाल की जोत उतारी जाती है। उनकी मूर्ति मंदिर की उत्तर दिशा में स्थित है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, साटिका पहुंचकर माँ करनी का दर्शन करें। यहाँ पे साटिका आइए और माँ करनी के दर्शन कीजिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और हमें इस तीर्थ को देखना चाहिए। इस तीर्थ पे आइए, दर्शन कीजिए और माँ करनी की अनुकंपा व आशीर्वाद पाइए। दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए आवरदान जी है, जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, तो आपको साटिका धाम की महिमा के बारे में बताइए। श्री करणी माता के ससुरा धाम साटिका इतिहास है। राजस्थान चैनल का पधारने पर श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास आपका ट्रस्ट तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता, अभिनंदन प्रकट करता। भक्तजनों, निवेदन है कि श्री करणी माता की तपोभूमि करणी जी महाराज 1444 में करणी जी महाराज का जन्म होने के बाद में करणी जी महाराज की 29 वर्ष के आयु में शादी होती है। तो यहाँ आने पर करणी जी महाराज के आये विराजा ईश्वरी भला साठी के भागे, आये विराजा ईश्वरी भला साठी के भागे, हथे मोड़ा जिमन हुआ रे उछे लग्यो अथाग। लगभग दर्शन करने के लिए कितने यहाँ मातेश्वरी के मंदिर में यात्रियों का तांता लगा रहता है, हजारों की तादाद में भक्तजन आते रहते हैं। मुझे लगता है जिस तरह देशों का मंदिर विश्वविख्यात है, वैसा यह मंदिर विश्वविख्यात नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण रहा है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत यातायात के साधनों का अभाव की वजह से, और लेकिन जगह मान लो करणी जी महाराज ने स्वयं ये जगह इस जगह को चुना है और स्वयंवर के रूप में यहाँ पधारे करणी जी महाराज किया है। और आने वाले दिनों में ये मंदिर भव्यता लेकर के। दोस्तों, इनका कहना है कि करणी जी ने इस जगह को खुद चुना था, तो इसलिए आप इसकी महिमा के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, साटिका पहुँचे, साटिका पधारे और इस मंदिर के दर्शन करें और माँ करनी का आशीर्वाद पाए। जय माँ करनी। हमारे वीडियो का अगला भाग देशमुख स्थित विश्वविख्यात करनी मंदिर से शुरू होगा और हम करनी मंदिर के बारे में जानेंगे और उस मंदिर के बारे में समझेंगे। इसलिए सभी दोस्त वीडियो के अगले भाग में साथ बने रहे।